हैं जो हम रोज देखते हैं, पेरेंट्स आके पूछते हैं, क्या क्लेफ्ट पैलेट के साथ बच्चा बोल पाएगा? यदि बच्चे का ब्रेन ठीक है, लैरिंग्स ठीक है, तो सर जो लिप वाले बच्चे हैं उनके साथ भी कुछ स्पीच का प्रॉब्लम होता है? केवल लेबियल साउंड जो होते हैं प फ फ भ, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि बच्चा अनफिट है, पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, बच्चा बहुत दूर से आता है और उनको जानकारी नहीं है, तो कई ऐसे बच्चे आते हैं जो 2 साल, 5 साल, 10 साल की उम्र में भी आते हैं। सर मतलब ऐसा कौन सा एज है जो अभी आपने बोला कि 2.5 to 3 इयर्स है, उसके बाद पेरेंट्स को एक्चुअली मेन कंसर्न होना चाहिए? हाँ, मतलब 2-2.5 साल के बाद में, क्योंकि पेरेंट्स बड़े डरे हुए रहते हैं कि बच्चा अभी तक नहीं बोल रहा है, अभी तक नहीं बोल रहा है, और हम रोज अपने क्लिनिक पे चीज देखते हैं। सर आप लास्ट में क्या पेरेंट्स को बोलना चाहेंगे? दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, स्पीच थेरेपिस्ट और सर्जन। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर गार्गी सिंगर, मैं एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर करुण अग्रवाल सर, जो एक प्लास्टिक सर्जन है और क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट विशेषज्ञ हैं। लास्ट पॉडकास्ट में हमने सर से डिटेल में क्लेफ्ट पैलेट के बारे में जाना था और उसमें भी हमने सर से स्पीच के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चंस पूछे थे, जो तो उस बात में हम पूरे अच्छे से नहीं डिटेल में बात कर पाए थे, जिसमें हम आज करेंगे। और आज हम सर से स्पीच के बारे में जानेंगे जिन बच्चों को क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट होता है। वेलकम सर। थैंक यू गार्गी। बड़ा अच्छा टॉपिक है और इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं जी। तो देखते हैं क्या बात कर सकते हैं इसके बारे में, क्या क्वेश्चन पूछते हैं और क्या उसका जवाब दे पाते हैं। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है जो हम रोज देखते हैं, पेरेंट्स आके पूछते हैं, क्या क्लेफ्ट पैलेट के साथ बच्चा बोल पाएगा? ये बड़े आश्चर्य की बात है गार्गी कि लोगों में ये भ्रम है या सोशल मीडिया के थ्रू उनको जानकारी मिलती है कि क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चे जो हैं नहीं बोल पाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आवाज़ का डेवलपमेंट जो है लैरिंग से होता है एंड इट इज़ गवर्न बाय द ब्रेन। यदि बच्चे का ब्रेन ठीक है, लैरिंग्स ठीक है, तो बच्चा डेफिनेटली बोलेगा। और कुछ कारण हो सकते हैं, कई बार नहीं बोल पाते हैं, जैसे हीयरिंग नहीं है, मतलब डेफ है तो फिर बच्चा नहीं बोल पाएगा, वो बात अलग है। अदरवाइज क्लेफ्ट पैलेट वाले जितने बच्चे हैं सब बोलेंगे। अच्छा। और इसके बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए और इसके बारे में पूछना नहीं चाहिए कि बच्चा बोलेगा कि नहीं। सब बच्चे बोलेंगे। सर इसके अलावा जैसे पेरेंट्स कुछ हैं जिन बच्चों को पैलेट नहीं है, सिर्फ लिप है, फिर भी वो जहाँ क्लेफ्ट शब्द सुन लेते हैं तो उनका सेम कंसर्न आ जाता है। तो सर जो लिप वाले बच्चे हैं उनके साथ भी कुछ स्पीच का प्रॉब्लम होता है? क्लेफ्ट लिप के साथ में बहुत कम है स्पीच का प्रॉब्लम, केवल लेबियल साउंड जो होते हैं प फ भ भ, उसी भर में प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज जो बेसिक स्पीच है, जो क्वालिटी ऑफ स्पीच है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि स्पीच का ज़्यादा रिलेशनशिप पैलेट से है जी। जैसे मैंने बोला, ब्रेन, लैरिंग्स और तालु, ये तीनों मिलकर के नॉर्मल स्पीच डेवलप करते हैं। सो क्लेफ्ट लिप वाले बच्चों को कोई परेशानी नहीं है, उनको कोई मतलब सोचना ही नहीं चाहिए कि इसमें स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है। केवल क्लेफ्ट पैलेट में ही स्पीच का कंसर्न है और आइसोलेटेड क्लेफ्ट लिप में कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। तभी हो सकता है क्लेफ्ट लिप में प्रॉब्लम जब उसके साथ में क्लेफ्ट पैलेट। अच्छा। क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों में क्लेफ्ट लिप पैलेट एक साथ होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें स्पीच का कंसर्न होना चाहिए। आइसोलेटेड क्लेफ्ट है, केवल क्लेफ्ट लिप है, उसमें कभी नहीं सोचना चाहिए स्पीच के लिए। सर जैसे हमें पता है कि क्लेफ्ट पैलेट अलग अलग डिग्रीज का होता है, अलग अलग टाइप्स का होता है, तो वो भी क्या अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है स्पीच को? जहाँ तक कि तरीके से अफेक्ट करने वाली बात है, सारे क्लेफ्ट में एक ही समान है, सारे क्लेफ्ट पैलेट में एक ही समान होता है, चाहे वो पार्शियल हो चाहे कंप्लीट हो। लेकिन जब बहुत कम क्लेफ्ट होता है, जैसे सब सरफेस क्लेफ्ट कहते हैं या बाइफिड्यूला या वेरी पार्शियल, वेरी स्मॉल क्लेफ्ट, उसमें डिग्री ऑफ स्पीच एबनॉर्मलिटी कम होती है। और जब क्लेफ्ट पैलेट ज़्यादा होता है तो डिग्री ऑफ स्पीच एबनॉर्मलिटी ज़्यादा होती है। तो ये जो है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, डिग्री ऑफ या क्वांटिटी ऑफ स्पीच डिफॉर्मिटी फर्क पड़ सकता है। लेकिन सब में जब क्लेफ्ट पैलेट होता है तो मेजॉरिटी में स्पीच की प्रॉब्लम होती है। और यदि क्लेफ्ट पैलेट कोई भी डिग्री का हो तो स्पीच के बारे में कंसर्न रहता है। सर जैसे अभी आपने कहा कि स्पीच का कंसर्न रहता ही है,
तो ऐसा क्या करें जिस चीज़ से किस टाइम पे सर्जरी कराएं कि जिससे जो बच्चा है वो एकदम क्लियरली बोल पाए? हम ये कहते हैं कि क्लेफ्ट पैलेट यदि है किसी बच्चे को, यदि सही समय में सही तरीके से जी। कॉम्प्लिकेशन फ्री सर्जरी हो जाए और रिपेयर अच्छा हो जाए तो बच्चा जो है नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल तरीके से बोलेगा। अब कौन सा सही समय है जी। ये जो है आइडियली देखा जाए तो 6 महीने के बाद बच्चा जब बोलना बैबलिंग शुरू करता है, जी। बोलना जब शुरू करता है उस समय में ऑपरेशन करना चाहिए। तो थियोरेटिकली 6-7 महीने की उम्र के बाद में ऑपरेशन करना चाहिए। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम काम करते हैं स्माइल ट्रेन के, तो उनके गाइडलाइन के अनुसार 9 महीने के बाद इसका ऑपरेशन करना चाहिए। और इसलिए क्योंकि सेफ्टी कंसर्न रहता है, क्योंकि मुंह के अंदर ऑपरेशन करते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, सांस में तकलीफ हो सकती है, इसलिए हम लोग ये प्लान करते हैं 9 महीने के बाद में करना चाहिए। यदि बच्चा पहले से आ रहा है, यदि बच्चा फिट है ऑपरेशन के लिए, बेहोशी के लिए, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि 15 से 18 महीने के पहले, मतलब 6 महीने से लेके 18 महीने के एज के बीच में ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है। वैसे मैं तो कहता हूँ कि यदि क्लेफ्ट पैलेट है या क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है तो सर्जरी ऐसे प्लान करना चाहिए कि फर्स्ट बर्थडे के पहले दोनों ऑपरेशन हो जाना चाहिए। मतलब क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी जो है 12 महीने की उम्र से पहले हो जाए तो बच्चा बिकम्स नॉर्मल बाय फर्स्ट बर्थडे, ताकि पेरेंट्स एंड बच्चा सब कोई फर्स्ट बर्थडे नॉर्मल बच्चे के साथ में एंजॉय कर सकें। तो कोशिश करना चाहिए कि ऑपरेशन जल्दी से हो, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं कि 2 महीने 3 महीने के बच्चे में ऑपरेशन करें, लेकिन बैबलिंग जैसी शुरू होती है उसके बाद फिर ऑपरेशन कर सकते हैं। सर जैसे अभी आपने कहा कि 6 मंथ्स के बाद के बच्चे का सर्जरी होना चाहिए, अब कुछ है कि 18 मंथ्स के बच्चों का भी सर्जरी होता है, कुछ का 2 साल की एज पे भी होता है, तो उससे कितना फर्क आता है चीज़ों में, स्पीच में? देखिए थ्योरेटिकली जितना डिले करेंगे 15, 17 या 18 महीने के बाद में, तो ऐसे बच्चों में हो सकता है स्पीच ऑलरेडी डेवलप हो रहा है जी। तो जब बच्चे में स्पीच डेवलप होते रहता है तो वो ऑलरेडी गलत तरीके से सीख जाते हैं। तो जो गलत सीखा रहता है उसको सही करने के लिए हो सकता है स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़े। तो इसीलिए बच्चा जब सीख जाता है उसके पहले हम ऑपरेशन करना चाहते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि बच्चा अनफिट है, पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, बच्चा बहुत दूर से आता है और उनको जानकारी नहीं है, तो कई ऐसे बच्चे आते हैं जो 2 साल, 5 साल, 10 साल की उम्र में भी आते हैं। ऐसे बच्चों में भी ऑपरेशन किया जा सकता है और सेम ऑपरेशन होता है जो छोटे बच्चों में होता है, लेकिन उनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो गलत सीखा हुआ है, जो गलत नॉलेज है, गलत आर्टिकुलेशन है, जिसको हम आर्टिकुलेशन डिफेक्ट कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ओमिशन कहते हैं, ये सब चीज़ को करेक्ट करने के लिए स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी में सर्जन और स्पीच थेरेपिस्ट दोनों का कंबाइंड रोल है टू क्रिएट नॉर्मल चाइल्ड और नॉर्मल स्पीच इन चाइल्ड विद क्लेफ्ट। सर जैसे ये तो बात हुई कि अगर बच्चे का लेट हो जाता है सर्जरी, अब जैसे कुछ बच्चे का बिल्कुल सही टाइम पे हो गया, जैसे आपने कहा कि विद इन 1 ईयर उसका सर्जरी हो गया, तो उसके बाद बच्चा बिल्कुल साफ बोलता है या उसके बाद भी हमें स्पीच थेरेपिस्ट की कोई हेल्प की ज़रूरत होती है उसके बाद? एक्चुअली आइडियली देखा जाए तो अच्छा ये है कि स्पीच थेरेपिस्ट जो है क्लेफ्ट पैलेट बच्चों के साथ में शुरू से जुड़ा रहना चाहिए। इसीलिए हमारे सेंटर में जैसे क्लेफ्ट पैलेट का बच्चा आता है तो ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद में स्पीच थेरेपिस्ट से हम उनको मिला देते हैं जी। तो उससे एक काउंसलिंग हो जाती है पेरेंट्स को। और स्पीच थेरेपिस्ट का ये तरीका होता है कि पेरेंट्स को बताएं कि ऑपरेशन के बाद में बच्चों का क्या ख्याल करना चाहिए। असली चीज़ ये होता है काउंसलिंग में हम ये बताते हैं कि स्पीच डेवलपमेंट में स्टिमुलस देना चाहिए और कोई ऐसा तरीका है जिससे उनको स्टिमुलस नहीं मिलता है उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे मोबाइल देखने का स्क्रीन टाइम यदि ज़्यादा रहेगा तो स्टिमुलस नहीं मिलता, बच्चे को चांस नहीं मिलता बात करने के लिए, वो केवल मोबाइल ही देखते रह जाता है। या दूसरा होता है इशारे से बात करने का। बच्चा जो है यदि मान लो कहीं इशारे से बात कर रहा है क्योंकि उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो उसको
बात करने का मौका नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें स्पीच थेरेपिस्ट उनको एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चे के स्पीच डेवलपमेंट में क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए ताकि बच्चे को मौका मिले बात करने का। और पेरेंट्स को, जैसे हम पहली दूसरी क्लास में पढ़ते थे, बैठ करके रिसाइट करना, उसको कॉपी करना, वो चीज़ें हम मतलब स्पीच थेरेपिस्ट उनको सिखाते हैं। तो वो एक बोलते हैं हम काउंसलिंग करते हैं, तो ऑपरेशन से पहले और बाद में काउंसलिंग करते हैं। लेकिन स्पीच थेरेपिस्ट का बेसिक रोल जो स्पीच थेरेपी वाला है वो 2.5-3 साल की उम्र के बाद में होता है। अच्छा। तो ये पहले काउंसलिंग होती है और उसके बाद में थेरेपी होती है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सर, सब बच्चों को जरूरत पड़ती है थेरेपी की क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर? नहीं। यदि जैसे मैंने बोला कि यदि मान लो सही समय में ऑपरेशन हो जाए, सही तरीके से, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 1 साल की उम्र के पहले ऑपरेशन हो जाए और अच्छे से ऑपरेशन हो जाए, तो हमारे एक्सपीरियंस में 75 to 80% बच्चों को कोई स्पीच थेरेपी की ज़रूरत नहीं। उसके बाद भी यदि ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम उनको एसोसिएट कराते हैं स्पीच थेरेपिस्ट के साथ में, ताकि जब यदि कभी मौका मिले, ज़रूरत पड़े, तो इमीडिएटली उनका स्पीच थेरेपिस्ट के हेल्प की अवेलेबल है, हेल्प अवेलेबल है। इसलिए बाकी जो 20-25% हैं उनमें डेफिनेटली स्पीच थेरेपिस्ट का रोल है, और वो सारे के सारे बच्चे जो हैं स्पीच थेरेपी के लिए आते हैं। सर, जैसे अभी आपने कहा कि जैसे स्पीच कब पैलेट रिपेयर होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, क्या काउंसलिंग है, क्या स्पीच थेरेपी है, कुछ बच्चे हैं जिनका एकदम सही टाइम पे पैलेट रिपेयर होता है, स्टिल 2 साल की उम्र तक, 2.5 ईयर्स तक, फिर भी उनका स्पीच नहीं आ पाता, तो सर उसका क्या रीज़न हो सकता है? वैसे ये थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, और हमेशा आप क्लिनिक में बैठेंगे तो कभी कभी ऐसे बच्चे आ जाते हैं, 1-2 साल में 1-2 बच्चे ऐसे आ जाते हैं जो 2, 2.5-3 साल की उम्र में भी बच्चे नहीं बोलते हैं। तो ऐसे बच्चे बहुत कम हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे बच्चे जो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक के ना बोलें। एक तो यह है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले होता है क्लेफ्ट पैलेट में। लैंग्वेज में डेवलपमेंट डिले होने से, लेकिन डेवलपमेंट डिले जो है 6 महीने से 9 महीने तक का हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो 1.5 साल 2 साल तक के डेफिनेटली लैंग्वेज डेवलप होना चाहिए, स्पीच डेवलप होना चाहिए। यदि उसके बियॉन्ड डेवलप नहीं हो रहा है तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंट प्रॉब्लम। ये हो सकता है कि डेफ हो चाइल्ड, हियरिंग नहीं है। यदि हियरिंग नहीं होगी तो बच्चा बोल नहीं सकेगा। दूसरा, ब्रेन में कोई इशू होगा, क्योंकि क्लेफ्ट पैलेट का लर्निंग से मतलब है और क्वालिटी ऑफ स्पीच से मतलब है। यदि लर्निंग अच्छा नहीं है, लर्निंग पॉसिबल नहीं है फॉर सम रीज़न, या उसके और कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है जिसके कारण नहीं बोल रहा है, वो बात अलग है। अदरवाइज तो मेरा शॉर्ट में ये कहूँगा कि यदि मान लो बच्चा 2 साल के बाद में नहीं बोल सकता, तो उसको स्पीच थेरेपिस्ट या ऑडियोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ये दोनों को अच्छे से असेस करना चाहिए, और उसके बाद फिर डिसाइड करना चाहिए कि बच्चे में और कोई खराबी तो नहीं है। लेकिन क्लेफ्ट पैलेट के बच्चे डेफिनेटली बोलेंगे यदि बाकी सब नॉर्मल है। तो सर, ये हमें पता चला कि मतलब अगर बच्चों को सही समय पे सर्जरी हो जाए तो वो सही टाइम पे बोलना स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे, सर मतलब ऐसा कौन सा एज है जो अभी आपने बोला कि 2.5 to 3 इयर्स है, उसके बाद पेरेंट्स को एक्चुअली मेन कंसर्न होना चाहिए अगर तब भी बच्चा नहीं बोल रहा है तो? हाँ, मतलब 2-2.5 साल के बाद में यदि बच्चा बिल्कुल ही नहीं बोल रहा है तो डेफिनेटली वन शुड बी कंसर्न, और उसके बाद फिर हियरिंग टेस्ट कराना चाहिए, पीडियाट्रिशियन से मिल करके उनको पूछना चाहिए। पीडियाट्रिशियन हो सकता है उनके न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करें, उसके बाकी असेसमेंट करें, और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि आगे कुछ करने की ज़रूरत है कि नहीं। लेकिन और इवन नॉर्मल बच्चों में, इवन नॉन क्लेफ्ट बच्चों में सेम इशू हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल क्लेफ्ट पैलेट बच्चों में होता है। ये प्रॉब्लम जो है नॉर्मल बच्चों में विदाउट एनी एक्सटर्नल डिफेक्ट हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे नॉर्मल बच्चों में हम वेट करते हैं और असेस करते हैं, पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं, सेम चीज़ फॉलो करना चाहिए क्लेफ्ट पैलेट बच्चों को। तो मतलब ऐसा नहीं है कि क्लेफ्ट पैलेट है तो उन बच्चों में कुछ ज़्यादा अलग से प्रॉब्लम है, वो उतना नॉर्मल बच्चों में भी प्रॉब्लम होता है। मेरे ख्याल से परसेंटेज ऑफ दिस डिलेड स्पीच क्लेफ्ट के साथ में बच्चों का और नॉर्मल बच्चों या नो डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, मेरे ख्याल से परसेंटेज सेम होना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स बड़े डरे हुए रहते हैं कि बच्चा अभी तक नहीं बोल रहा है, अभी तक नहीं बोल रहा है, और हम रोज अपने क्लिनिक पे ये चीज़ देखते हैं।
सर आप लास्ट में क्या पेरेंट्स को बोलना चाहेंगे स्पीच रिलेटेड? लास्ट में यही बोलूँगा कि क्लेफ्ट पैलेट एक एक्सटर्नल डिफेक्ट है जी जो मतलब मुंह के अंदर है, वैसे इंटरनल डिफेक्ट है मुंह के अंदर, वैसे तो देखा जाए सरफेस पे डिफेक्ट है जी ये एक एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है जिससे आवाज़ का एसोसिएशन है, लेकिन स्पीच डेवलपमेंट सभी बच्चों में होगा क्लेफ्ट पैलेट के साथ में। यदि कोई बच्चे में क्लेफ्ट पैलेट डिटेक्ट होता है तो जी। क्लेफ्ट सेंटर में जाकर के दिखाना चाहिए, और जो सर्जन सलाह दें या जो सर्जिकल टीम जैसे सलाह दें फॉलो करना चाहिए, और सही समय में इसका ऑपरेशन कराना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि ऐसे सेंटर में इसका इलाज करें जहाँ पर स्पीच थेरेपिस्ट भी अवेलेबल हों, जी और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, स्पीच थेरेपिस्ट और सर्जन, अच्छे सर्जन अच्छा स्पीच थेरेपिस्ट जो इनको क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चों में स्पीच थेरेपी की का एक्सपीरियंस हो। तो इसलिए बहुत डरने की बात नहीं है, क्लेफ्ट पैलेट जो है बहुत कॉमन सा डिफेक्ट है, और हम आए दिन देखते हैं, आए दिन ऑपरेट करते हैं, और सारे बच्चे नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, आई होप आप सर ने हमें बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। मुझे लगता है आप सबको अपना जो आंसर्स हैं वो मिले होंगे और आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बच्चे नहीं बोल सकते हैं, ये बच्चे बिल्कुल अच्छे से बोल सकते हैं। सही टाइम पे सर्जरी हो, सही टाइम पे ध्यान रखा जाए तो ये बच्चे अच्छा साफ बोलते हैं। थैंक यू। और यदि आपको कुछ डाउट है, यदि आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप लिख सकते हैं, हम उसका कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जवाब देने का। धन्यवाद। थैंक यू।